एक्सरसाइज 7.1। तो इसमें आओ, क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एल और एम दो समांतर रेखा है जिन्हें समांतर रेखा पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज सी डी ए। तो फिगर दिया हुआ है, पहले हम फिगर को बनाते हैं। तो फिगर देखो मेरे क्या दिया हुआ है, देखो दो रेखा है जिसको एल और एम दोनों क्या है, समांतर रेखा। एल और एम क्या है, समांतर रेखा। और जैसे समांतर रेखा मिल गया तो प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। और फिर उधर और दो अन्य है जिसको ये दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन कौन हो गया, पी और क्यू। इसको पी और क्यू जो है रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। देखो पी और क्यू रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। अब बोलता है कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, पहले ए बी सी लिख देते, कहा ए बी और सी और डी यहाँ और ई दोनों मिला हुआ इसमें सिद्ध करना है हमको कि ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज सी डी ए। सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहला काम हम लिखते हैं दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ क्या है उसको लिखेंगे, क्या है दिया हुआ है कि एल समांतर एम है। एल समांतर एम है। जैसे समांतर रेखा हो जाए और समांतर दो समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो पहले मेरे को प्रॉपर्टीज पता है क्या क्या होगा। पहले तो उसका एकांतर कोण बराबर हो जाएगा, और संगत कोण, जो भी प्रॉपर्टीज है उसको अब जो उसके बाद सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज सी डी ए, इसको मेरे को सिद्ध करना है। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए हम प्रमाण लेंगे। प्रमाण के पास पहले चलेंगे। प्रमाण क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए। इन दोनों त्रिभुज को पहले हम देखते हैं फिगर में, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो जो त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ये हो गया। दूसरा हो सी डी ए, ये दोनों त्रिभुज हो गया। अब देखो अब तो समांतर है तो क्या क्या हो जाएगा, कौन सी बराबर होगा है? ई कौन के बराबर होगा, इक्वल के बराबर होगा। एकांतर कौन से, दूसरा फिर कौन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ई कौन के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद देखो ई भुजा जो है मेरा दोनों में है नहीं, पहले देखो क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर रेखा क्या होगा, एकांतर कोण बराबर। तो ई कोण जो है ई कोण और ई कोण के बराबर हो गया, ई कोण के बराबर हो गया। और AC भुजा जो है दोनों त्रिभुज में है। क्लियर हो, त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांसम। यही मेरे को प्रूव करना था, हो गया कंप्लीट। अब लिखते हैं ई कोण को लिखेंगे पहले, क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी बराबर कोण ई कोण इस कोण के बराबर है, कौन हो जाएगा ए सी डी। दूसरा है ई कोण के बराबर है, ई कोण के बराबर है। कैसे हो जाएगा, ए सी बी बराबर कोण ई कोण के बराबर है ना, सी ए डी। दोनों का दोनों क्या हो गया, एकांतर कोण से दो रेखाएं समांतर हो इस प्रकार बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब उसके बाद देखो ए सी जो भुजा है हमारा वो दोनों त्रिभुज में, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी। कभी कभी क्या लिखते हैं इसको, ए सी इक्वल टू सी है, सही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो गया। तो क्या हो गया, अब देखो दो कोण एक भुजा बराबर त्रिभुज सर्वांसम। क्या लिखेंगे, त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज सी डी ए किससे हो? ए एस ए से, ए एस ए से, ए एस ए परमेय से। ठीक है, इस परमेय से क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। यदि मेरे को भुजा बोलता कोई बराबर करने के लिए तो फिर क्या लिखते? सिंपलिसिटी से भुजा बराबर। मेरे को तो बोला नहीं है, सिर्फ त्रिभुज को सर्वांसम करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित है। कोई बिंदु है बीपी और बी क्यू कोण ए की भुजा पर बी से डाले गए लंब है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांसम त्रिभुज ए क्यू बी और ए पी बराबर ए क्यू है। ये दिया हुआ है, मतलब इतना बोला है क्वेश्चन में। अब हम इसको पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसका देखें क्या क्या दिया हुआ। फिगर दिया हुआ ऐसे आओ, इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। ये भुजा ऐसे बड़ा हुआ है और इसमें एक यहाँ लंब है, एक यहाँ लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। और ये एल रेखा है जो दिया हम लिखे उसे, पी है और क्यू है और बी है। ठीक, और ये वाला मेरा ए है। ये फिगर दिया हुआ है। अब जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं। तो दिया हुआ है क्या, उसको लिखेंगे हम। दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। एल जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या हुआ, ये जो कोण है ए, ये कोण ए जो है उसको एल रेखा समद्विभाजित कर रही है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रही है। मतलब ये ई कोण के बराबर हो जाएगा। ये दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे आओ, जो दिया हुआ उसको क्या दिया हुआ है, एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। एल रेखा है ना, एल रेखा एल जो है, रेखा एल ए को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो कोण और ई कोण क्या हो जाएगा मेरा बराबर। कौन हो, अर्थात क्या कह सकते हो, कोण क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी इक्वल्स टू बी ए पी, कोण बी ए पी। क्योंकि ये वाला कोण जो है, ई वाला कोण ई कोण के बराबर हो गया। कैसे? क्योंकि बोल रहा है कि एल रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो ये दिया हुआ और बोलता है कि बी रेखा एल पर स्थित है। बी जो है, बी रेखा एल पर स्थित है। बी जो है रेखा एल पर स्थित है, उदय दिया स्थित है। और बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजा बी पर डाले गए लंब है। तो लंब दिया मतलब ई 90 ये भी दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ दोनों। ठीक है, तो सिद्ध करना, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 2 चीज सिद्ध करना है। पहला है त्रिभुज ए पी बी सर्वांसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये सिद्ध करना है। और दूसरा सेकेंड नंबर पे सिद्ध करना है इसमें कि जो बी पी बराबर बी क्यू, इसको सिद्ध करना है। अर्थात बिंदु बी कोण की भुजा से समदूरस्थ मतलब बराबर होता है, समदूरस्थ है। मतलब बी पी और बी क्यू ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब बी पी यहां से दोनों क्या बराबर दूरी पर स्थित है। हम अब देखते क्या कहते हैं। अब देखो प्रमाण लेंगे। आओ, जब प्रमाण लेंगे तो अब क्या होगा, प्रमाण लेंगे क्या करेंगे। तो पहले हम जो त्रिभुज को सर्वांसम करना है, सबसे पहले टॉपिक हम उसी को लेके चलेंगे। सर्वांसम किसको करना है, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में
ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ उसको पहले देखते हैं। सबसे पहला काम, एक कोण तो मेरे को बराबर ऑलरेडी दे चुका है। कौन कौन हो? कोण क्यू ए बी बराबर कोण बी ए पी। दोनों त्रिभुज मिल गया हम लोग का ए पी बी। ई त्रिभुज एक ठो और दूसरा त्रिभुज है ए क्यू बी ई त्रिभुज है। ठीक, अब देखो दोनों त्रिभुज में तो ये दो कोण बराबर हो गया। अब एगो कोण ई और एगो कोण ई देखो 90-90 डिग्री है ये लंब से। तो कोण, अभी कोण का नाम लिखते हैं ए क्यू। अब तो एगो चीज जो है जिसको कोण कैसे लिखते हैं, जो जिस कोण को लिखना हो उसको बीच में रखते हैं, बाकी दो जिधर रख रहे साइड में, इधर से भी लिख सकते हैं इधर से भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसे ए क्यू बी बराबर कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री, और ये हमको दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो मेरे पास दो कोण बराबर हो चुके हैं, और ये भुजा देखो ए बी भुजा जो है दोनों त्रिभुज में आता है। ए बी भुजा मेरा दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ए बी क्या हो जाएगा? ए बी बराबर ए बी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। ए बी भुजा ए बी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। दोनों भुजा मेरा क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। अब जब उभयनिष्ठ हो गया देखो दो कोण एक भुजा बराबर त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांसम। क्या लिखेंगे हो? त्रिभुज जो त्रिभुज था ए पी बी सर्वांसम त्रिभुज ए क्यू बी किससे हो? ए एस ए पर में से। इधर त्रिभुज सर्वांसम हो गया किससे हो? ए एस ए पर में से ये सर्वांसम हो गया। अब जब सर्वांसम हो गया तो सर्वांसम त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांसम त्रिभुज क्या होते हैं? भुजा बराबर हो जाएगा। अब देखो तो मेरे को सेकंड नंबर क्या बोला? बीपी बराबर बी क्यू। बीपी बराबर बी क्यू क्योंकि दोनों त्रिभुज का ही भुजा है, क्या हो जाएगा? सेकंड क्या हो जाएगा? बीपी बराबर बी क्यू सी टी सी क्रॉसपोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। इससे क्या हो गया? ये सिद्ध हो गया, क्योंकि जो सर्वांसम त्रिभुज होता है उसके भुजा क्या होते हैं? बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि आकृति दिया हुआ है। देखो आकृति दिया हुआ है, इसलिए हम पहले आकृति बना लिए। आकृति दिया हुआ है तो आकृति में क्या क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर ए ई और ए बी बराबर ए डी और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। तो सिद्ध करना है कि बी ई बराबर डी ई। तो पहले जो दिया हुआ हम उसको लिख लेते हैं, फिर उसको समझेंगे क्या क्या हुआ हमको दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए सी बराबर ए ई। दूसरा हो ए बी बराबर ए डी, बिल्कुल। और क्या दिया हुआ है? और कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करें कि कौन हो? सिद्ध करें क्या करना है हमको? BC बराबर, भाई कोई भुजा बराबर करना है, जब तुमको भुजा बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज को सर्वांसम करना पड़ेगा। पहले ही देखो भुजा आता किस त्रिभुज में, और दो त्रिभुज क्या करेंगे? सर्वांसम कर देंगे। तो देखो ई त्रिभुज में जिस त्रिभुज में भुजा आता होगा उसी त्रिभुज का हम प्रमाण में लेके चलेंगे और उसी को हम सिद्ध करेंगे। तो पहले हम प्रमाण लिख देते हैं और फिर ढूंढते हैं कि कहां आता है इस दोनों त्रिभुज। पहले देखो BC जो भुजा है पूरा इस त्रिभुज में आ रहा है, मतलब इस त्रिभुज लेंगे ए बी सी, और जो हमारा DE भुजा है इसमें आता है, मतलब करेंगे मतलब ADE त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब लेते हैं कौन हो? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में। अब बोले ये दोनों त्रिभुज ही क्यों लिए? त्रिभुज तो बहुत सारा है इसमें। नहीं, त्रिभुज हम इसलिए ही लिए क्योंकि मेरे को BC बराबर DE दिया हुआ है। ठीक है, नहीं सिद्ध करना है। और इसमें जिसमें ये भुजा आएगा उसी त्रिभुज को सर्वांसम करना होगा। अब हम करते हैं, एक एक पहले प्रमाण लेते हैं। अब देखो
जो ए और बी और सी है, इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, नहीं। और दूसरा देखो, दूसरा जो त्रिभुज है हमारे पास वो है ए डी ई। ए एक भुजा ई है, एक भुजा ई है, एक भुजा ई है, ठीक है। और इस त्रिभुज का ई बिला हो गया, ई बिला मिल गया। अब देखो दिया हुआ है कि ई बोल रहा है कि जो ई भुजा है ए सी बराबर ए ई। तो देखो ए सी जो हमारा है, ए सी भुजा क्या है, ए और सी किसका है, ई त्रिभुज का है, ए बी सी का है, ए बी सी का है ए सी भुजा। और उसके बाद ए ई जो है वो ए डी ई का त्रिभुज का है। तो दोनों त्रिभुज का भुजा बराबर हो गया, एक ठो दिया हुआ है। फिर दूसरा दिया है ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी। ए बी ई भुजा है हमारा इस त्रिभुज का, और ए डी जो है, ए डी देखो ए डी जो है ये ए डी हमारा इस त्रिभुज का भुजा है, दूसरे त्रिभुज का। क्या हो गया, ये दोनों दिया हुआ है। तो मेरे को तो दो भुजा तो बराबर हो चुका है। अब किसी तरह यदि एक कोण बराबर हो जाए त्रिभुज क्या कर देंगे सर्वान साहब। अब कोण देखेंगे तो कोण तो लेके चलेंगे ना। अब जो कोण मेरे को दिया है पहले उसी कोण की बात करेंगे जो कोण बराबर दिया है ने। कौन दिया हुआ है, बी ए डी देखो ई वाला, नहीं बी ए डी देखो ध्यान से, बी ए डी जो है ये वाला कोण ना, ई वाला कोण और ई ए सी कहाँ है, ई ए सी ई वाला कोण, ई वाला और ई वाला कोण बराबर है। बट लेकिन मेरे पास क्या है कि मेरा तो एक त्रिभुज का पूरा कोण है, ई दे रहा है छोटका त्रिभुज का, इस त्रिभुज का तो जरूरत नहीं हमको तो लेकिन दे रखा इसका और इसका, जो कि दोनों का दोनों मेरे को अभी यूजफुल नहीं है। अब देखो बीच में जो ई त्रिभुज का कोण बच रहा है के हो, तो डी ए सी, ये दोनों के दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों के दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। हम क्या करेंगे, दो पहले तो लिखते तो जो दिया हुआ मेरे को, क्या दिया हुआ कि कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी, ये दिया हुआ है। ये तो चाहिए नहीं मेरे को, तो ई त्रिभुज का एबीसी का कोण चाहिए था, लेकिन इसका मिल गया हमको। अब क्या करेंगे आओ, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ कोण आ रहा है उसी को जोड़ दे दोनों तरफ। तो किसी तरफ जोड़ घटाव गुना कुछ भी दोनों तरफ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हो, बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। अब जब दोनों तरफ हम जोड़ दिए, जब दोनों तरफ हम डी ए सी जोड़ दिए दोनों तरफ हो, अब जोड़ने के बाद देखो इस त्रिभुज जोड़ने के बाद ये दोनों को मिला के कौन एंगल बन जाएगा। अब तुम ही बताओ, जब इतना सा एंगल है और इतना सा एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल नहीं मिलेगा। इसको छोटा सा एंगल इतना सा और फिर इतना सा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल नहीं मिल जाएगा। इतना और इतना मिलके पूरा हो जाएगा, तो पूरा मतलब कौन हो, बी ए सी बराबर। ई दोनों को फिर जोड़ दो इधर इस साइड। अब इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे ई वाला कौन ई ए सी ये वाला यहां तक हो। अब इसमें ई वाला ऐड और कर देंगे तो ये पूरा नहीं बन जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा ई ए डी कौन ई ए डी। यही तो अब देखो अब जो बी ए सी है, बी ए सी ये तो आ गया बड़का त्रिभुज का, मेरे को यही चाहिए था। और ई ए डी यही चाहिए था पूरा ई वाला, और ई वाला चाहिए था। अब क्या हो गया, कोण भी बराबर हो गया, तो क्या करें, अब दो भुजा और एक कोण बराबर त्रिभुज क्या हो गया सर्वंसम। सब क्या लिखेगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वंसम त्रिभुज डी ए डी ई किससे हो गया, एस ए एस अभिगृत, ठीक है। ये अब मैं सर्वंसम हो गया। अब जब त्रिभुज सर्वंसम हो गया उसका भुजा तो क्या होगा बराबर, तो भुजा कौन है, बीसी इसी का भुजा है और इसी का लिए ही तो शुरू में वही, तो क्या हो जाएगा बीसी बराबर डी किससे आओ, सीपी सीटी से क्रॉसपोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सर्वांसम त्रिभुज के भुजा बराबर होते हैं और कोण भी बराबर होते हैं, यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ।
नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। भाई रूप लंबा काटना पड़ेगा।